उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सबसे पहले मैं वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2023 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका हृदय से स्वागत भी करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं, क्योंकि सर्दी में पारा आज बहुत नीचे है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आप सब लोग अपने अपने ऑफिस से घरों से निकल करके इस सर्दी के मौसम में हमारे साथ आए हैं, इसलिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आवश्यक इसलिए था क्योंकि दिन भर ढेर सारे सवाल मीडिया कर्मी हमसे पूछ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी में तय हुआ कि हम मीडिया में जाकर के प्रदेश के लोगों को सच्चाई बताएं कि किस ढंग से राहुल गांधी की जो यात्रा उत्तर प्रदेश में आज प्रवेश की, उस पर सवाल पूछे जा रहे थे। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चल रही है उत्तर प्रदेश में आने की, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देख करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आम जनता उन्होंने बुरी तरह नकार दिया है, इसलिए उन्होंने हिम्मत ही नहीं की उत्तर प्रदेश से निकलने की, इसलिए वो केवल टच करते हुए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की आम जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उनकी सच्चाई को जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है, परखा है, कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं। इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है कि उन्होंने हमेशा भारत को खंडित करने वालों का साथ देने का काम किया है। आप सोचिए, जब जम्मू कश्मीर को विलय को लेकर के चर्चा चली थी, हमारे अग्रज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो उस समय सोच दिखाई थी, छोटी छोटी रियासतों को शामिल करके भारत माता का एक विशाल स्वरूप, विराट स्वरूप दुनिया के सामने रखा था। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो तय किया था कि इस देश के अंदर 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, उस परिकल्पना को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा किया है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अलगाववादी तत्वों के साथ खड़े होकर के काम किया है और भारत को विखंडनकारी शक्तियों को समर्थन देने का काम किया है। अभी जब आप देख रहे थे जेएनयू में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे तत्वों को समर्थन देती रही है और हमेशा इन लोगों ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, कोई भूला नहीं है 26 जून 1975 को जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी। वो काला दिन भारतीय इतिहास में दर्ज रहेगा। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, लोगों के नागरिक अधिकार समाप्त हो गए थे। आज वो लोग छद्म नाम लेकर के, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, गांधी मतलब था महात्मा गांधी, मतलब बापू, जिन्होंने दुनिया को मानवता का संदेश दिया, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, उनके छद्म नाम को लेकर के गुमराह करने का लगातार प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों से लगातार इस सवाल को उठाता रहा हूं और आज स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की आम जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में घुसते ही घुटने टेकने का काम किया। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से निकल करके वो बाहर जा रहे हैं, केवल सांकेतिक यात्रा है ये। बाकी जगह यात्रा इन्होंने निकाली, केरल में गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल सांकेतिक यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं और कोई उद्देश्य नहीं है। आप जानते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़ करके गए थे, अमेठी के लोग आज भी दुखी हैं। वो जानते हैं कि अमेठी के लोगों ने कई बार इन्हें संसद भेजा। अगर अमेठी के लोग इनके नाम के आगे मोहर नहीं लगाते तो देश की बड़ी पंचायत संसद में पहुंच नहीं सकते थे। उनको ठुकरा करके गए हैं और लोकतंत्र में जिसने जनता को ठोकर मारी है, जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी, यह हमारा इतिहास कहता है। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो की बात करते हैं, अपने गठबंधन को, अपने सहयोगी दलों को भी इकट्ठा करने रखने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की जनता का शोषण किया है और बढ़ाने के नाम पर सिर्फ परिवार को बढ़ाने का काम किया है।
क्या दूसरा कोई नेता ने आज मैं फुटेज देख रहा था, भाई बहन दोनों हाथ उठाकर खड़े थे। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है क्या उत्तर प्रदेश में नेताओं की कमी है। हमारे पास एक बड़ी फौज है जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करती है, रात दिन लगातार जनता देखती रहती है, काम किया है। क्या दूसरा कोई नेता ने आज मैं फुटेज देख रहा था, भाई बहन दोनों हाथ उठाकर खड़े थे। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है क्या उत्तर प्रदेश में नेताओं की कमी है। हमारे पास एक बड़ी फौज है जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करती है, रात दिन लगातार जनता देखती रहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व के इतना अभाव है, केवल एक परिवार हाथ उठाकर के खड़ा हुआ है। जिस ढंग से मैं कह सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह परिवार जोड़ो यात्रा है। परिवार को मजबूत करने के लिए, परिवार को स्टेब्लिश करने के लिए वो अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं। उन्होंने माना था कि वो बड़े घर में, राज परिवार में पैदा हुए हैं तो राजपाट चलता रहेगा। लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस दिन संविधान लिख दिया था, उस दिन तय हो गया था कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो बैलेट मशीन से पैदा होगा। और आम जनता 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के जिसे चाहेंगे वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा, वही उनका काम करने का काम करेगा। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से आपातकाल लगाया था, आज तक राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग आपातकाल की भर्त्सना नहीं कर पाए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है। वो जब जब उनके हाथ में सत्ता रहेगी, देश के नागरिक अधिकार, प्रदेश के नागरिक अधिकार हमेशा तोड़े जाएंगे। क्या वो माफी मांगना चाहेंगे? वो बताएं अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नीति नियंताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो नीति नियंता थे, जो सरकार चलाते थे, उन्होंने इमरजेंसी लगा करके गलती की थी। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो लोक कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। जितने भी 14 के बाद चुनाव हुए, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। दिन प्रतिदिन हमारे साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। आज मैं कह सकता हूं कि लोगों को पक्का मकान, निःशुल्क पेयजल, जल जीवन, कोई सोच सकता था कि गरीब आदमी के घर में भी नल से जल आएगा, टोटी से जल आएगा। हम लोग जब गांव में रहते थे तो बुआ के यहाँ जब जाते थे तो नल से, टोटी से जल आता था तो मुझे लगता कि अचंभा है, खूब नहा ले, खूब पानी पी ले। आज ये गांव गरीब गुरबा जो आदमी सोचता नहीं था, इसी बुंदेलखंड में अपनी आंखों से देखा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ट्रेन से पानी आया था, आप लोग भूले नहीं होंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जल जीवन मिशन ला करके शुद्ध पेयजल एक एक नागरिक को देने का काम किया, एक एक नागरिक को पक्का मकान देने का काम किया। और महात्मा गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता मिशन को आगे बढ़े। कौन सोच सकता था कि गरीब आदमी को शौचालय मिलेगा? अगर आप सोचो, हम सब हैं, दोपहर में अगर पेट खराब हो जाए माता बहन बहू बेटी बच्चे का, तो लोग शाम का इंतजार करते थे। और शाम को जब गाड़ी के हेडलाइट सड़क के किनारे हमारी बहू बेटी पर पड़ती थी, किस मुसीबत में वो खड़ी होती थी, इस पीड़ा को या गरीब आदमी समझ सकता है या आप लोग समझ सकते हो? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते। इनके मुंह में तो चांदी का चम्मच है जब पैदा हुए। आप सब जानते हैं इनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में कहा जाता है, लंदन पढ़ने गए थे तो उस विद्यालय के चारों गेट पर गाड़ी खड़ी रहती थी और कहा जाता था कि वो पैदा हुए तो मुंह में चांदी का चम्मच था। ये आप लोग जानते हो, ये आप लोगों ने पढ़ा है हाई स्कूल इंटर की किताबों में। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लगातार हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूसने का काम किया है। आज केवल गुमराह करके लोगों को जोड़ने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश जनता इन्हें नकार चुकी है, केवल औपचारिक यात्रा रह गई है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।